हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद छोटू सर के साथ। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम लोग क्लास ले रहे हैं। कुछ एग्ज़ाम के कारण हम लोग क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आज से आप लोगों का क्लास रेगुलर रहेगा। आप लोग देखते रहिए और ध्यान लगा कर पढ़ते रहिए। दोस्तों, आप लोग पॉलिटी में भाग 1 खत्म कर चुके थे। भाग 1 में हम लोग का था संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो हम लोग भाग 1 पढ़ लिए थे। भाग 1 में हम लोगों का नागरिकता था। भाग 1 में हम लोग का नागरिकता नहीं, आर्टिकल था 1 से लेकर 4 तक। तो 1 से लेकर 4 तक हम लोग आर्टिकल देख लिए थे। उसके बाद भाषा के आधार पर जो भी ये सब बात हुई थी सब देख लिए थे। तब हम लोग का भाग 1 खत्म हो गया था। अब हम लोग का भाग 2 स्टार्ट करना है। भाग 2 में है नागरिकता। संविधान का 22 भाग है, जिसमें भाग 1 पढ़ लिए। भाग 2 अब पढ़ने जा रहे हैं। भाग 2 आर्टिकल इसमें कितना है, 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल कितना है इसमें, 5 से लेकर 11 तक। नागरिकता, नागरिकता है भाग 2। इसमें आर्टिकल कितना है, 5 से लेकर 11 तक। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में नागरिकता है, भारत में जो नागरिकता है कहाँ से लिया गया है। तो भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन में से लिया गया है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी, यानी कि हम देश के नागरिक है, न कि राज्य के। हम लोग भारत देश के नागरिक है, न कि किसी विशेष राज्य के। किसी विशेष राज्य के हम लोग नागरिक नहीं है, हम भारत देश के नागरिक है। ठीक, तो भारत में कैसी नागरिकता है बाबू, एकहरी। पूछेगा कि नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था। तो नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था, अरस्तु ने। किसने दिया, अरस्तु ने। नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था, नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था, तो अरस्तु ने। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने। एकहरी नागरिकता भारत में चलती है। दोहरी पूछ देगा, दोहरी नागरिकता कहाँ है। दोहरी नागरिकता होता है अमेरिका में, यानी कि अमेरिका में राज्य के भी आप नागरिक हैं और देश के भी नागरिक हैं। तो ये सब जो मूल बात थी हम लोग देख लिए। अब आर्टिकल 5 से 11 तक हम लोग को इसमें देखना है। देखिए बात समझिए थोड़ा। आर्टिकल 5 से 11 तक देखते हैं, लेकिन हम लोग नागरिकता पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ने हैं, नागरिकता। तो नागरिकता होता क्या है, नागरिकता तो पढ़ रहे हैं, नागरिकता होता क्या है। नागरिकता वह होता है कि मान लीजिए कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो किसी देश में रहने वाले व्यक्ति के लिए, किसी देश में, मान लीजिए किसी देश में रहने वाले व्यक्ति को जो विशेष अधिकार प्राप्त होता है, किसी देश में रहने वाले व्यक्ति को जो विशेष अधिकार प्राप्त होता है, उसे नागरिकता कहते हैं। नागरिकता के कारण ही हम लोगों का पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब प्राप्त होता है। यानी कि हम भारत के नागरिक हैं तो हम लोगों का ये सब प्रावधान मिलेगा। उसके बाद नागरिकता तो समझ लिए नागरिकता क्या है। नागरिकता भाग 2 में है, 5 से 11 तक इसका आर्टिकल है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। भारत में एकहरी नागरिकता है। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। ये सब बात देख लिए, लेकिन नागरिकता का अब आर्टिकल देख रहे हैं। नागरिकता का आर्टिकल सबसे प्रथम है आर्टिकल 5। कौन सा है बाबू, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या बोलता है, आर्टिकल 5 यही बोलता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब हम लोग संविधान लागू हुआ था। आर्टिकल 5 यही बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय भारत के नागरिक कौन थे। तो उस समय भारत के नागरिक कौन थे, तो उस समय भारत के नागरिक जो भारत में निवास कर रहे थे, जिसका मूल निवास भारत में हो, मूल, अरे यार, ये मूल निवास जिसका भारत में था वो भारत के नागरिक हो गए। ठीक, जिसका मूल निवास भारत में था, जिसका जन्म भारत में हुआ था, चाहे जन्म हुआ था भारत में, उनको भी मिल गया। या माता पिता में से कोई एक, माता पिता माता पिता में से कोई एक भारत का हो तो उनको मिल गया था। उसके बाद संविधान लागू होने से अगर ये भी प्रावधान किया गया हो कि जब संविधान कब लागू हुआ,
26 जून 1950, तो इससे 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, 5 वर्ष पहले से, 5 वर्ष पहले से रह रहा हो। देखिए क्या भैया कि 26 जनवरी 1950 को एक लाइन में याद कीजिए कि आर्टिकल 5 यही बोल रहा है कि जो भारत में नागरिकता है 26 जनवरी 1950 में संविधान जब लागू हुआ, जो जो भारत में रह रहे थे उनको नागरिकता दे दी गई, मतलब एक बार में ही नागरिकता दे दी गई। किसके तहत? आर्टिकल 5 के तहत। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? 26 जनवरी 1950 में जो जो भारत के नागरिक थे उनकी नागरिकता दे दी गई। आर्टिकल 5 हो गया। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 यही बोलता है, यहाँ पर समझ लेते हैं। आर्टिकल 6 बोलता है कि पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से कहाँ आता है बाबू? भारत। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में है, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में है और भारत आना चाह रहा है तो आर्टिकल 6 के तहत उनको नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 6 के तहत। अब इसमें आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता दे दी गई, लेकिन एक इसमें रूल लगा दिया गया, इसमें एक डेट निर्धारित कर दिया गया बाबू, 19 जुलाई 1948। अगर इसके बाद आप आते हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, इसी को बोलते हैं परमिट प्रणाली। ये जो डेट है इसी को क्या बोलते हैं? परमिट प्रणाली, इसी को बोलते हैं परमिट प्रणाली। यही परमिट प्रणाली लागू कर दी गई कि अगर इसके बाद आप आते हैं तो आप भारत में 6 महीना निवास कीजिए, उसके बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। 6 महीना क्यों निवास करना पड़ता था? 6 महीने इसलिए निवास करना पड़ता था कि आपकी गतिविधि को चेक किया जाए, आपकी आंशिक मतलब अंदर की भावना अच्छा है कि नहीं, देश के प्रति सकारात्मक सोच है कि नहीं, कोई मतलब देश विरोधी काम करने वाले हैं नहीं ना आप। यही सब जांच के लिए आप लोग, सरकार आपको 6 महीने जांच करेगी, उसके बाद अगर आपको सही पाए जाते हैं तो आपकी नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 6 के तहत पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 7 क्या बोलता है? आर्टिकल 7 यही बोलता है, आर्टिकल 7 यही बोलता है कि अगर आप भारत में थे, सुनिएगा लाइन को, अगर आप भारत में थे और पाकिस्तान में चले गए, आप पाकिस्तान से पुनः वापस भारत आना चाह रहे हैं, सुनिएगा लाइन सुनिएगा, अगर आप भारत में थे फिर पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से पुनः वापस आना चाह रहे हैं, कैसे? भारत। देखिए लाइन आप सुनिएगा, भारत से गए पाकिस्तान, भारत से कहाँ गए बाबू? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से फिर कहाँ आना चाह रहे हैं? भारत। पाकिस्तान से कहाँ आना चाह रहे हैं आप? भारत। अब एक इसमें डेट की निर्धारित किया गया है कि 1 मार्च 1947। देखिए 2 डेट है, एक है 19 जुलाई 1947, 19 जुलाई 1948 ना होगा, हाँ 19 जुलाई 1948। देखिए अगर 1 मार्च 1947 के बाद, अगर 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए हों और 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाते हैं, आर्टिकल 7 यही बोलता है, 2 डेट निर्धारित किया गया, इसको ध्यान से समझिए कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से गए हैं आप पाकिस्तान और 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाते हैं कहाँ? भारत, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अगर इसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो आपको 6 महीना रहना पड़ेगा और 6 महीने के बाद आपकी नागरिकता दे दी जाएगी। तो आर्टिकल 7 यही बोलता है। आर्टिकल 8 क्या बोलते हैं? आर्टिकल कितना हो गया बाबू? आर्टिकल 5 ये हो गया, आर्टिकल 6 हो गया, आर्टिकल 5 6, आर्टिकल 7 देखना है हम लोग को ना, कहाँ देख जगह है? आर्टिकल 5 6 7, 7 तो हो गया, आर्टिकल 8 देखना। 7 हो गया, 8 कहाँ बनाए यार इसको?
देखिए यहाँ पर देखिए आर्टिकल 8 क्या बोलता है। आर्टिकल 8 यही बोलता है कि आप विदेश भ्रमण कीजिए या नौकरी कीजिए तो आपकी नागरिकता ज्यों की त्यों बने रहेगी। आप विदेश भ्रमण कीजिए या नौकरी कीजिए आपकी नागरिकता बनी रहेगी। तो आर्टिकल 8 यही बोलता है कि विदेशी, क्या बोले हम, विदेशी भ्रमण एवं विदेशी भ्रमण एवं नौकरी नौकरी करने पर नागरिकता नागरिकता ये नागरिकता है देखिएगा, बनी रहेगी, बनी रहेगी। आर्टिकल 8 यही बोलता है कि आप विदेश भ्रमण कीजिए या नौकरी कीजिए आपकी नागरिकता ज्यों का त्यों रहेगी। लेकिन आर्टिकल 9 क्या बोलता है, ये इसमें क्या है, आर्टिकल 9 क्या बोलता है। आर्टिकल 9 यहाँ पे देख लेते हैं। आर्टिकल 8 हो गया, आर्टिकल 9 देख लेते हैं। ओम जय शिव। आर्टिकल 9 यही बोलता है कि आप विदेश भ्रमण, देखिए आर्टिकल 8 ये बोलता है कि आप विदेश में भ्रमण कीजिए या नौकरी कीजिए लेकिन आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 9 क्या बोलता है, आर्टिकल 9 यही बोलता है कि आप विदेश भ्रमण कर रहे हैं तो कीजिए लेकिन वहां की नागरिकता लीजिएगा तो आपकी नागरिकता छीन ले जाएगी, माने खत्म हो जाएगी। क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी, यानी कि आप किसी एक देश के नागरिक हैं, न कि अनेक देश के। तो आर्टिकल 9 यही बोलता है कि विदेशी नागरिकता विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की भारत की नागरिकता ये है समाप्त हो जाएगी। आप विदेश की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी, क्योंकि भारत में एक कहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 9 यही बोलता है। आर्टिकल 8 बोलता है विदेश भ्रमण कीजिए तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन आर्टिकल 9 का बोलता है कि अगर विदेशी भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ की नागरिकता ले लिए तो आपकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। क्यों छीन ली जाएगी, भारत में एक कहरी नागरिकता है, यानी कि आप किसी एक देश के नागरिक है। ठीक, उसके बाद हम लोग 8 देख लिए, 9 देख लिए, अब देखना है आर्टिकल 9 यहाँ पर हो गया बाबू। एक ब्लैक था हमारे पास, क्या हुआ जी, वो यहीं पर है, रुक जाइए 1 मिनट। देखिए आर्टिकल थे यहाँ पर हम बता दिए 5, आर्टिकल यहाँ पर बता दिए 6, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल यहाँ पर 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 कहाँ बताए, 10 नहीं बताए हैं। चलिए आर्टिकल 10 देख लेते हैं। आर्टिकल 10 यहाँ पर देखते हैं बाबू। आर्टिकल जीने तेने पढ़ा दे रहे हैं ना। आर्टिकल 10 आर्टिकल 10 क्या बोलता है, आर्टिकल 10 यही बोलता है, आर्टिकल 10 कि आप किसी भी देश विरोधी काम में पकड़े जाते हैं, कोई भी ऐसा काम हो जो देश से विरोध में हो, ऐसी बात में आप पकड़े जाते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। मान लीजिए कि आप किसी सार्वजनिक मंच से, आर्मी हम लोगों की शान है, तो आर्मी के बारे में आप शिकायत कर रहे हैं कि आर्मी का मतलब ये है, आर्मी गलत है, आर्मी नहीं होनी चाहिए, मतलब आर्मी के बारे में आप गलत बोल रहे हैं, तो ये देश विरोधी काम हुआ। देश विरोधी अगर आप काम कीजिएगा तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो आर्टिकल 10 यही बोलता है कि देश विरोधी काम करने पर आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आर्टिकल 10 क्या बोलता है बाबू, देश विरोधी देश विरोधी देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता नागरिकता
छीन ली जाएगी। अगर आप देश विरोधी काम करते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये हो गया आर्टिकल 10। ये हो गया आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 क्या बोलता है? आर्टिकल 11 यही बोलता है, देखिए तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों का, है हम यहीं पे बता देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है। आर्टिकल क्या है बाबू? 11। देखिए तो दिखाई दे रहा है, कमेंट कीजिए तो। हाँ ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। आर्टिकल 11 यही बोलता है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद में निहित है। यानी कि नागरिकता किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसकी नागरिकता को समाप्त करनी है, किसको नागरिकता से वंचित करना है, ये सब अधिकार संसद द्वारा निहित किए, मतलब संसद द्वारा किया जाता है, यानी कि संसद में निहित है। तो ये बोलता है कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है बाबू? संसद। तो यहाँ पर लिख देते हैं नागरिकता से संबंधित कानून संसद में निहित है। नागरिकता से संबंधित कानून किसमें निहित है? संसद में निहित है। यानी नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बना सकता है। तो हम लोगों का नागरिकता का आर्टिकल सब समाप्त हो गया। अब कल हम लोगों को देखना है कि नागरिकता को कितने प्रकार से प्रदान किया जा सकता है और कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद हम लोगों का पीओआई कार्ड क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, एनआरआई कौन होते हैं, ये सब देखेंगे। इसके बाद हम लोग का नागरिकता खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स, माने मौलिक अधिकार। भाग 3 चालू हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स माने कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को देखेंगे, उसमें आर्टिकल है आप लोग का 12 से लेकर 35 तक, उसको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग का 12 से 35 हो जाएगा, तब फिर हम लोग को पढ़ना है क्या? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद डीपीएसपी खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, 51A होता है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके हर एक चैप्टर टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। लेकिन फिर एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। देखिए भाग 2 में हम लोग का नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है, कितना नागरिकता किस में है बाबू? देखिए आप, नागरिकता है भाग 2 में। नागरिकता का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 5 से लेकर 11 तक। कहाँ से है? 5 से लेकर 11 तक। भारत में नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। भारत में कैसी नागरिकता है? एकहरी। भारत में कैसी नागरिकता है? एकहरी। याद करते चलिएगा, भारत में कैसी नागरिकता है? एकहरी। दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो ये दोहरी नागरिकता कोई पूछेगा तो अमेरिका में है। कहाँ में है? अमेरिका में कैसी नागरिकता चलती है? अमेरिका में क्या चलती है? दोहरी। दोहरी नागरिकता पूछा था अमेरिका में। भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकहरी। नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया? नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया? तो अरस्तू ने दिया। नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया? तो अरस्तू ने दिया। उसके बाद आर्टिकल 5 हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5 यही बोलता है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ बाबू? सभी 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत के निवासी कौन, मतलब भारत में किसको नागरिकता मिली? 26 जनवरी 1950 को हम लोग का संविधान जब लागू हुआ, आर्टिकल 5 यही बोलता है, तो उस समय भारत की नागरिकता किसको दी गई? तो उस समय जो भारत के मूल निवास थे उसको दे दी गई, जिसका जन्म भारत में हुआ उसको भी दे दी गई। माता पिता में कोई एक भारत में रह रहा हो, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, जो भी हो, कोई एक रहा हो, उसको नागरिकता दे दी गई। या संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, 26 जनवरी 1950 को हम लोग का संविधान लगा हुआ नहीं, लागू हुआ, तो उससे 5 वर्ष पहले जो रह रहा है उसको भी नागरिकता दे दी गई। यानी कि आप एक लाइन में कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 में नागरिकता उन्हीं लोगों को दी गई जो भारत में निवास कर रहे थे, माने उस समय जो भारत में थे, जो भारत में उस समय, उनको थोक में एक बार में नागरिकता दे दी गई। तो आर्टिकल 5 यही बोलता है बाबू। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 देखिए यहाँ पर हम बताए हैं कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता, जो लोग पाकिस्तान में गए थे, उनको भारत आना चाहते थे,
तो भारत में आने के लिए उनको 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाइए। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो आप कितना महीना रहिएगा, 6 माह। 6 माह के बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। 6 माह किस लिए रखा जाता था? आपकी आंशिक माने अंदर की गतिविधि को जांच करने के लिए। उसके बाद आर्टिकल 6 हो गया बाबू। आर्टिकल 7 क्या बताए थे? आर्टिकल 7 किधर है? 6 हो गया, 6 के बाद 7। आर्टिकल 7 यही है कि आर्टिकल 7 यही बोलता है, समझिए, भारत से पाकिस्तान कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये हो गया रमेश। रमेश जो है भारत से पाकिस्तान चला गया। रमेश जो है भारत में रह रहा था, लेकिन ये भारत से चल गया पाकिस्तान किसी के चक्कर में। अब पाकिस्तान से अब सोच रहा है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, हमको भारत में जो है उसके साथ रहना है। तो भारत से कहाँ गया बाबू? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से अब चाह रहा है आ जाए भारत, लेकिन कब गया है? 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 को के बाद गया है और आना चाहता है भारत। तो 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाओ, और नहीं आओगे तो आओ बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। 6 माह रहना, 6 माह वेट करना, तब भारत में तुमको मिलाया जाएगा। 6 माह वेट करो, उसके बाद आपकी माने गतिविधि को जांच किया जाएगा, उसके बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 7 हो गया। आर्टिकल 8 हम कहाँ बताए थे? आर्टिकल 8, 10, 6, 7। आर्टिकल 8 यही बोलता है बाबू, यहाँ पर बताए हैं, जिधर तिधर बता दिए है ना उसको। कल से हम लोग लाइन बाई चलेंगे। विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर नागरिकता बनी रहेगी। माने आप विदेश भ्रमण कीजिए या नौकरी कीजिए, आपकी नागरिकता ज्यों के त्यों बनी रहेगी। आर्टिकल 9 यही बोलता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि आप विदेशी नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 9 हो गया। आर्टिकल 10 क्या बोलता है? आर्टिकल 10 को बोलता है कि देश विरोधी है, विरोधी इधर है, देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर आप कोई भी देश विरोधी काम कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता छीन लीजिए। आर्टिकल 11 बोलता है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का प्रावधान माने संसद में निहित है। माने नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है? संसद। ये सब बात हम लोग देख लिए, नागरिकता देख लिए। उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जाता है, नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जाता है, नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू।